परमात्मा की जान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है कि मेरी आत्मा माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थी, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, तो जीवन प्रकाश में आ जाता है। तो कृपा करो कि इनका नाम के साथ प्रकाश भी जुड़ा है, इनके ऊपर भी परमात्मा की कृपा हो जाए, ताकि ये भी परमात्मा रूपी प्रकाश को जान जाए, ताकि इनका जीवन भी मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इनसे एक प्रार्थना है आपके बीच में ही, दास वहां भी बैठा था स्वागत करते हुए, निवेदन किया कि दीदी मंडल का जो बजट था 1 करोड़ 25 लाख रुपया यहाँ खर्च हो चुका है, कुछ काम मिट्टी का हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। आप ब्लॉक के प्रमुख हैं, कई पंचायत आपके अंडर में है, आप चाहे तो मिट्टी की सेवा कर सकते हैं। और महात्माओं के भी चरणों में निवेदन करेगा कि जो रक्तदान नहीं कर रहे हैं वो चाहे तो 1 टेलर मिट्टी का योगदान यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि हजारों टेलर मिट्टी लगना है, तो ये भी एक सेवा है। जग में चाहे मिट्टी के रूप में आप सेवा करें, और ये शरीर को अंत समय मिट्टी में ही मिलना है। जन्म से कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी के शकल से, और डर रहा है आदमी, और आदमी से पूछता है क्या कर रहा है आदमी। तो आइए समय नहीं लगे, क्योंकि सत्संग का भी टाइम हो रहा है। फिर एक बार आप जोरदार तालियों के साथ रचना दीदी का स्वागत करेंगे और उनसे भरपूर आशीर्वाद की कामना करेंगे। जी हमारे जैसे कुमार सिंह जी और हमारे यहाँ आए हुए जितने हमारे महात्मा है सभी जिलों से आए हुए, और हमारे स्थानीय संयोजक, हमारी माँ बहनें, हमारे अतिथि, हमारे रक्तदाता, सभी का मैं आज अपने प्रखंड के सिराजे पट्टी पंचायत में अपनी स्थानीय भूमि भटाही के इस पावन धरती पे इस निरंकारी आश्रम तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम किसी का जीवन बचा सकते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। हम लोग बहुत तरह के काम करते हैं, तो अगर परमात्मा ने हमें स्वस्थ सुंदर बनाया है और सक्षम बनाया है, तो हमें जिस चीज से हम परिपूर्ण है, चाहे स्वास्थ्य से है, चाहे धन से है, चाहे ज्ञान से है, उस चीज का अगर हम दान करते हैं तो बढ़ता है, घटता है। और हमें लगता है ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न तौर तरीके हैं, लेकिन एक और दुख है मुझे कि मैं अभी मेरे देश की जो स्थिति चल रही है समाज में, हमें लगता है धर्म के नाम पे हमारा बंटवारा हो रहा है, और धर्म के नाम पे बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही है। हमें आपस में हमारे बीच मतलब क्या है आक्रोश फैलते, मानवता को खत्म किया जा रहा है। मानवता को खत्म करना धर्म नहीं है, मानवता को सेवा करना धर्म है। और यही सबसे बड़ी अगर हम संतुष्ट भी होते हैं और हमारे परमात्मा भी संतुष्ट होते हैं और उनके उस कर्म
मौका दिया है, तो मैं आज यहाँ आई हूँ और काम कर रही हूँ। मुझे हर जगह सम्मान मिल रहा है। नारी होना हमारी कमजोरी नहीं है। मुझे तो लगता है नारी होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं नारी हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे आगे की कुर्सी मिलती है और हर जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर जगह सम्मान मिलता है। जब कोई भी पदाधिकारी हो वो मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलते हैं। जिसके पास सम्मान है वो देगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। तो अगर कोई नहीं भी दे रहा हमें दुख नहीं करना है, क्योंकि उसकी ज्ञान भी नहीं है, आपकी क्षमता की पहचान भी नहीं है, वो आपको क्या पहचानेंगे। जो लेकिन ज्ञानी लोग हैं वो पहचान रहे हैं कि नारी क्या है, नारी पूजनीय है, नारी जीवन दायिनी है। उसका उपकट अदा नहीं कर सकते, चाहे माँ हो, बहन हो या पत्नी हो। लेकिन उपकट कभी भी हमें लगता है कि इसके भंडार में हमें नहीं मिल रहा है। हर काम करती है हमारी माता बहनें, घर से लेके बाहर तक। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि तुम घर में रहती तुम्हें क्या पता दुनियादारी का, उसे पता करने दीजिए ना, बाहर निकलने दीजिए ना, वो आपका सब काम कर लेगी और अपने घर भी संभालेगी। संभाल रही है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारी पदाधिकारी है, घर को संभालते हुए, बच्चे की अच्छी परवरिश करते हुए, अपने हस्बैंड का देखभाल करते हुए एक फिर भी उच्च स्तर पे है और बहुत ही सम्मानीय है। तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही है। फिर भी गाँव में भी मुझे लगता है बहुत देर है, हम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि आपको पढ़ना हमें लगता है लड़कों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको भगवान भरोसे से छोड़ दिया जाता है। वो तुम्हारी किस्मत है, किसी के साथ शादी कर दिया है, पता हो सकता है वो मानव नहीं दानव हो। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप क्या तो मर जाएंगी, कोई कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको मायने में रखेगा नहीं, उसकी इज्जत में पड़ेगा, समाज की इज्जत में पड़ेगा। जिसकी बेटी को छोड़ दिया गया है, आप पे कलंक लगेगा। अगर आप अपने पैर पे खड़ा रहेंगी तो जी सकती है, आप मरेगी नहीं, जिएगी और उस इंसान को जी के दिखाएंगे कि मैं खुद भी जी सकती हूँ, मैं अकेले जी सकती हूँ, मुझे इतनी काबिलियत है, मैं कमा सकती हूँ। तो और अपने माँ बाप को भी इज्जत दे सकती हूँ और उससे भी देखभाल कर सकती हूँ। तो बेटे बेटियों की भाग्य भी समाज में दूर हो जाएगी। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए समानता की जरूरी है, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है और अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है कि हम स्वस्थ कैसे रखें। ये शरीर हमें दिया इतना सुंदर है, हमें स्वास्थ्य मिला, इसलिए हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके सिवा हम बड़ा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा धन है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना पहनना अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करना अच्छा लगेगा। तो इससे अगर हम स्वस्थ हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। तो एक चीज और है, हमारी माँ बहन की एनीमिया की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो वो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम खाना खाएगी, अच्छा खा रही हो, क्या खा रही हो। अपना ख्याल रखते हुए परिवार की हम ख्याल रखते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप को जो है मिस कर देते हैं, हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं और फिर दिमाग होता है हमें कोई देखने वाला नहीं होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे पास है और किसी को इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि आपके इतनी ज्यादा संवेदना को समझ सके, आपके चेहरे को पढ़ सके। ऐसे बहुत कम लोग हैं, मुझे जो लगता है। अगर जिसके पास ऐसे लोग हैं तो वो बहुत धनवान है। तो एक चीज बात और मैं बता रही हूँ कि अभी किसी रक्तदान शिविर चल रहा है, तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया कि मुझे रक्तदान करने का मौका मिला और उस समय मौका मिला जब किसी की जीवन खतरे में थी। एक मामी थी तो एक ऑपरेशन थिएटर में और उसे ब्लड की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि बेटा इन्हें तुरंत 10-20 मिनट के अंदर इसको ब्लड चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग बहुत आदमी वहाँ खड़े थे, उनके भाई नहीं थे। धीरे धीरे जब ब्लड की मांग हुई तो सभी आदमी पीछे लग गए, चले गए वहाँ, नहीं बचे कोई। तो मैं कहा कि मैं ब्लड दूंगी, तो मैं ब्लड देने चली गई। मेरा ब्लड लीजिए, बेटी हो रहा था। फिर वहाँ जो ब्लड लेने वाले थे वो मुझसे कुछ हेल्थ इशू पूछे, तो कुछ सवाल होता है नॉर्मल, तो कुछ नेचुरल इशू था मेरे पास। उन्होंने कहा मैडम आप अभी ब्लड नहीं दे सकती, आपको दिक्कत होगा। तो हम बोले
तो फिर मुझे कुछ अफसोस नहीं हुआ। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं पूछी कि मैं गलत दे रही हूँ। जब इन्हें पता चला तो मुझे बोलती, बहुत लोग थे, मुझे नहीं बच्चा बहुत देर हो जाती, मैं जिंदा हूँ ना, बस हो गया, जिंदा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लान भी हो जाएगा। और मुझे बोले कि तुम ऐसे बहुत इमोशनल हो, तुम डिसीजन ले लेती हो, लेकिन मुझे अपनी डिसीजन पे बहुत खुशी थी। और मैं अगर ऐसा मौका मिला तो मैं बार-बार ऐसी सेवा करने के लिए अपने परमात्मा का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे बुद्धि दी और मैं किसी के जीवन बचाने के काम आ सकी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और आप लोग मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ और मुझे अपनी 2 बात बोलने का मौका मिला है। मैं इस निरंकारी आश्रम परिवार में सभी सदस्य को फिर से धन्यवाद देती हूँ, अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से फिर स्वागत है। आपने देखा है कि जीवन की और ये बताया कि किस तरह इनके हस्बैंड ने जिनको देना था उनका